ओके, आज हम पढ़ेंगे बोन्स एंड द मसल्स। तो बोन्स और मसल्स क्या होती है, यानी आपकी बॉडी के अंदर बोन्स है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो रही है, मतलब अच्छे से शेप लेके रखी आपकी बॉडी स्टैंड हो पा रही है ड्यू टू बोन्स की वजह से। मसल्स क्या होती है, आपकी बोन्स के ऊपर जो आपकी स्किन के नीचे जो है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द मसल्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। तो पहले तो स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है, उन बोन्स का जो फ्रेमवर्क जो आपकी बॉडी को क्या दे के रखा है, शेप दे के रखा है। यानी आपका ये ऐसे शेप क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बोन्स है, बहुत सारी बोन्स है, और उन बोन्स का एक फ्रेमवर्क बनता है, ये पूरा एक फ्रेम बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। तो जिसके अंदर हम पहला हम देखेंगे स्कल। क्या देखेंगे, स्कल। स्कल क्या होता है, स्कल यानी खोपड़ी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, खोपड़ी। तो स्कल क्या होता है, हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप टच करके देखो, दैट इज अ हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, दूसरा इट प्रोटेक्ट ब्रेन। हम एक्सीडेंट होता है तो तुरंत यहाँ पे लगती है, तो अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, यहाँ पे स्कल के नीचे ब्रेन है, तो वो क्या करता है, स्कल उसको ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। सेकंड, मेड ऑफ द 22 बोन्स। तो टोटल ये जो हमारा स्कल है वो कितने बोन से मिलके बना होता है, 22 बोन से मिलके बना होता है, जिसमें से 8 बोन्स आर द फ्लैट एंड इंटरलॉक टुगेदर। 8 बोन्स ऐसी है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जॉइंटली एकदम से, ठीक है ना, कनेक्टेड होती है, ऐसे जॉइंट होती है। ओके, इसके बाद में 14 बोन्स आर ऑन द फेस रीजन। यानी ये जो हमारा फेस है, इस फेस के ऊपर 14 क्या होती है, जो बाकी के जो 14 बोन्स है वो हमारे फेस के ऊपर होती है। एंड लोअर जॉ इज द मूवेबल पार्ट। और दूसरा बात करेंगे फेस के अंदर जो ये लोअर जॉ है वो क्या होता है, ये भी बोन से बना हुआ है, पर दैट इज अ मूवेबल पार्ट, ये मूव होता है। देखो जब मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट करेंगे हम रिब्स। रिब्स आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे चेस्ट कैविटी में यहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखो होगा यहाँ पे एक मेन रिब्स होती है, उससे फिर इस तरीके से कर्व बोन्स है वो जॉइंट होती है। तो जिसको इनको ये जो कर्व बोन्स होती है उनको रिब्स बोलते हैं, और ये जो मेन जो बोन्स होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम। तो यहाँ पे रिब्स पढ़ेंगे तो 12 पेयर्स ऑफ द डेलिकेटेड कर्व बोन्स इज कॉल्ड द रिब्स। तो यहाँ पे ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो चेस्ट रीजन पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिब्स। रिब्स आर द अटैच विद द लॉन्ग बोन्स इज कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम। यानी ये जो बोन्स है, यानी ये जो रिब्स है, वो रिब्स एक लंबी सी लॉन्ग बोन से कनेक्ट होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे ये सो के रखा है। तो ये जो लॉन्ग बोन्स है जिससे रिब्स कनेक्टेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड द रिब केज। अब ये पूरा एक फॉर्मेशन बन गया, यानी ये लॉन्ग बोन्स का, और इसके बाद में ये बेटा स्मॉल वाले बोन्स का, ये जो कर्व बोन्स है जिनको रिब बोलते हैं, तो इनका एक फॉर्मेशन बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिब केज। रिब यानी कर्व बोन्स, केज यानी पिंजरा। तो एक टाइप से पिंजरा बन गया है जो हमारे यहाँ पे चेस्ट कैविटी में होता है। दूसरा, लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स जॉइन ओनली द बैकबोन। लास्ट के 2 पेयर्स है वो किससे जॉइंट होती है, बैकबोन, यानी पीछे जो बैकबोन है उससे, यानी जो सामने वाला ये जो हमारा ब्रेस्ट बोन है उससे कनेक्ट नहीं होती, उससे टच नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स। लास्ट पॉइंट है स्पाइन और द बैकबोन्स। तो स्पाइन क्या होती है, जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको बैकबोन बोलते हैं, उसको हम स्पाइन भी बोल सकते हैं। इट मेड ऑफ द 33 स्मॉल सीरीज इरेगुलर बोन्स इज कॉल्ड द वर्टेब्रे। यानी ये क्या होता है, टोटल 33 स्मॉल छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे बोलते हैं। दूसरा, बैकबोन आल्सो कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम। और जो हमारी जो पीछे ये जो बैकबोन होती है यहाँ पे, इसको दूसरा हम किस नाम से बोल सकते हैं, वर्टेब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बैकबोन कनेक्ट, यानी ये जो हमारी बैकबोन है वो किससे कनेक्ट होती है, ऊपर यहाँ पे भी और नीचे यहाँ पे भी कनेक्ट होती है। तो ऊपर टॉप ये स्कल से कनेक्ट होती है, और नीचे ये यहाँ पे हिप पे कनेक्ट होती है, यानी डाउन में कहाँ पे, हिप बोन होती है जहाँ पे हम बैठते हैं, जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं, तो वो बोन्स को हम क्या बोलते हैं, हिप बोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, द बैकबोन हेल्प अस द बेंड, टर्न एंड ट्विस्ट। बैकबोन की वजह से ही मैं नीचे मतलब अपनी बॉडी को बेंड कर सकता हूँ, टर्न कर सकता हूँ, ठीक है, ट्विस्ट कर सकता हूँ। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। ये पूरी इस स्पाइनल कोड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है।